अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के। तो पहला क्वेश्चन है, इसको बुक से ज़रा रीड कर लेते हैं। ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी। तो साथ साथ इसको लिखते जाएं। तो फोर्स कितनी है जी? 20 न्यूटन ये लिखा हुआ है। तो एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी लिख लें। तो फाइंड क्या करना है? व्हाट इज इट्स मैस, उसका मैस क्या हो ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि एफ क्या होता है। एफ इज इक्वल टू एम में होता है, यानी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें दी गई हैं वैल्यूज। तो एम इज इक्वल टू है एफ ओवर ए, ऐसे कर लें या पहले वैल्यूज पुट कर लें तो बाद में उसको रीअरेंज कर लें। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो मैथ हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। तो मैथ यहाँ से आ जाएगा एफ ओवर ए। मैथ को इधर रहने दें, ए को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो एम की वैल्यू क्या आएगी जी? 20/2। तो 10 किलोग्राम आएगा। मैथ का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। तो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो बुक से इसकी रीडिंग करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन। ये वेट है उसका, बॉडी का। तो साथ साथ लिखते जाएंगे जी। वेट है 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस, उसका मैस क्या होगा? ये मैस हमने फाइंड करना है। तो जी यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमने मैस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि फार्मूला वेट का क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। एम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो एम को इधर रहने दें। जी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू आएगा डब्ल्यू ओवर जी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 147, और उसके नीचे लगाएंगे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो जवाब हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.7। और मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये साथ हम लिखेंगे किलोग्राम। ये मैस आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जी 3.3। तो बुक से हम इसकी रीडिंग करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम की बॉडी है फ्रॉम फॉलिंग, उसको फॉलिंग से प्रिवेंट करने के लिए। यानी 10 किलोग्राम की बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। तो हम कितनी नीचे से फोर्स लगाएंगे कि वो बॉडी जो है वो फॉल ना करे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैस है जी 10 किलोग्राम, ये दिया गया है। तो जी जो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो एफ हम मालूम करना चाहते हैं। तो एफ जो आएगी वो क्या आएगी? डब्ल्यू के बराबर आएगी, वेट के बराबर। तो एफ इजिकल टू वेट क्या होता है? एम जी होता है। यानी वेट के बराबर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ना ऊपर जा सकेगी ना नीचे आ सकेगी। यानी जितना बॉडी का फोर्स है हमें उसके बराबर मिनिमम फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, जिससे वो बॉडी जो है वो ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। यानी हम उसको प्रिवेंट करते हैं, नीचे आने से रोकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा जी? फार्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू डब्ल्यू, यानी वेट के बराबर फोर्स होगी। एफ इजिकल टू एम जी, ऐसे है ना बॉडी ऐसे नीचे फॉल कर रही है ऐसे, तो उसका वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो नीचे से हम कितनी फोर्स लगाएं ऊपर, उसकी जो नीचे की तरफ फोर्स है वेट वाली, उसको हम जीरो करना चाहते हैं ताकि वो नीचे आने से रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। तो देखें जी, ये
कागज पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बॉडी है हमारे पास ऐसे, मैस है उसका जी 10 किलोग्राम मैस है उसका। तो लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन ऐसे बना लें। तो वेट किसके बराबर होता है? वेट फोर्स होती है, एम जी के बराबर आएगा। तो वेट आएगा जी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेट आ जाएगा 100 न्यूटन। ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है वेट। तो हमें क्या करना है, नीचे से फोर्स लगानी है, कम से कम फोर्स जो इसकी नीचे आने वाली मोशन को रोक सके। तो जाहिर है कि ये नीचे वाली फोर्स है जो नीचे लग रही है, तो नीचे से ऊपर फोर्स हम इसके बराबर लगाएंगे तो ये नीचे आने से रुक जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो एफ क्या लगाएंगे, हमें लगानी पड़ेगी वेट के बराबर फोर्स, यानी एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, जिससे बॉडी जो है वो नीचे नहीं आएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो 3.4 अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की एक फोर्स है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने वो फाइंड करना है। मैस ऑफ 50 किलोग्राम, तो मैस बॉडी का है 50 किलोग्राम जिस पर वो लग रही है। तो एम इज इक्वल टू लिखेंगे 50 किलोग्राम, फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। फाइंड क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, वही सेकंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है। तो एफ इजिकल टू एम ए यहाँ पर फार्मूला लगा लें, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ये होता है कि ऐसे जैसे ये कॉपी पे हमने किया हुआ है, एफ इजिकल टू एम ए, यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा एफ ओवर एम, जो फाइंड करना है उसको इधर रहने दें, बाकी को दूसरी साइड पे ले आए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऐसे, तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, मैस की कर दें, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि ऐसे आप लिख लिया, फार्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। तो एफ की वैल्यू पुट कर लें, तो एफ की वैल्यू क्या है जी 100 न्यूटन है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर लें। मैस क्या है जी 50 किलोग्राम है, इसकी वैल्यू पुट कर लें। मल्टीप्लाइड हो रहा है एक्सेलरेशन से, ये हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू दी ही नहीं, इसको वैसे लगा लें। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर 50। इसको ऐसे कैंसिल करें तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये इसका यूनिट होता है। इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से आप मर्जी कर लें, एक ही बात है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो 3.5 अगला क्वेश्चन है, ये बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, बॉडी का वेट है। तो साथ साथ लिखते जाएं जी, वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से आपने इसको ऊपर उठाना है, तो कितनी फोर्स आप लगाएंगे। तो जी अंडरस्टूड होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात आप ये देखें कि एक पहले भी क्वेश्चन किया है कि वेट जो नीचे आ रहा था उसकी मोशन को प्रिवेंट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। तो हमने ये फोर्स हमने निकाली थी कि वेट को प्रिवेंट करने के लिए, यानी वेट जो है वो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो हम नीचे से ऊपर की जाना फोर्स कितनी लगाएं मिनिमम कि ये इसकी मोशन प्रिवेंट हो जाए, ये रुक जाए। तो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हम फोर्स लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसको रोकना नहीं है, बल्कि एक और काम इसके अलावा इजाफी करना है, इसको एक्सेलरेशन देना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि ये इसको रोकना नहीं बल्कि नीचे से इतनी फोर्स लगानी है कि ये इतने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की जानब चढ़े। तो इसका मतलब है कि एफ इजिकल टू डब्ल्यू नहीं होगा, बल्कि एफ फोर्स जो हम लगाएंगे वो ग्रेटर देन डब्ल्यू होगी। डब्ल्यू उसका वेट जो है उससे बड़ी फोर्स लगाएंगे तो डब्ल्यू को भी कैंसिल कर देगी वो फोर्स, और फिर इतना एक्सेलरेशन भी उसके अंदर प्रोड्यूस कर देगी। ये क्वेश्चन है जी। तो इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। तो हमने क्या करना है जी,
एफ हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए कहता है। तो सोल्यूशन क्या होगा जी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। पहले तो हम यहाँ से एम निकाल लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फार्मूला ये जो है, यहाँ से हम मैस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मैस हमें नहीं दिया गया बल्कि हमें वेट दिया गया है। तो वहाँ से निकाल लें, एम इज इक्वल टू आएगा 20 वेट है, डिवाइडेड बाई 10, जी से डिवाइड करें तो मैस आ जाता है 2 किलोग्राम। यहाँ पर हमने एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला लगाना है, एफ डैश लिखा है, यानी ये आपस में गड़बड़ ना हो जाए, एफ और एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू एम ए, एफ डैश कितना है जी, 2 किलोग्राम मैस है, और एक्सेलेरेशन हमने कितना उसको देना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितनी फोर्स आएगी जी, 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन फोर्स आ जाएगी जो उसको एक्सेलेरेशन देगी। तो हमने क्या करना है जी, वेट को भी ऊपर उठाना है, एक्सेलेरेशन भी देना है, दोनों काम करने हैं। इस फोर्स से हम क्या करेंगे, उसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वेट किस फोर्स से उठाएंगे, वेट हम 20 न्यूटन से उठाएंगे, क्योंकि उसका वेट ही 20 न्यूटन है। तो नीचे से 20 फोर्स न्यूटन लगाएंगे, तो वेट जो है उसको हम कैंसिल करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे जी, प्रिवेंट कर देंगे नीचे आने से। तो दोनों फोर्सेस को ऐड अप करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 24 न्यूटन। ये 24 न्यूटन की फोर्स वो होगी जो वेट को भी ऊपर उठाए रखेगी, बल्कि वो फोर्स वेट से एक्स्ट्रा होगी, और उसमें एक्सेलेरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर देगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. तो ये फार्मूला भी पीछे प्रूव किया हुआ है, उसको देख लेना, वीडियो भी बनाई है। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, पहले इसका गिवन डाटा लिख देते हैं, वैल्यूज क्या हैं, m1 52 किलोग्राम है, और दूसरी फोर्स m2 है 48 किलोग्राम है। आप किसी को भी m1 या m2 ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि m1 52 को रखना है, m2 48 को रखना है। तो आगे बताते हैं कि फिर इसमें हिकमत क्या है, कैसे करना है इसको। तो जी इतना होता है, तो t इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, और एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है। ये देखें जी, पीछे हमने फार्मूला ये प्रूव किया हुआ है, पुली के ऊपर से जो फ्रिक्शनलेस ऐसे पुली थी, जो उसको जरा ध्यान में ले आए, ये मैसेज से, और दूसरा मैस इस तरह था, ये भारी था, ये 52 है, ये 48 किलोग्राम है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे है ये डायग्राम। तो इसका फार्मूला हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो टेंशन क्या होती है, दोनों जो मैस हैं ये दोनों रस्सी के अंदर टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक मैस जो है वो नीचे की तरफ है, तो दूसरा जो है उसकी भी डायरेक्शन जो है वेट की, उसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये और बात है कि 52 जो है वो मैस हैवियर है, तो वो उसको खींच कर ले जा रहा है, लेकिन उनकी वेट की डायरेक्शन जो है ना, वेट दोनों का नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो टेंशन क्या होगी, दोनों मैसेज हैं वो टेंशन इसके अंदर रस्सी के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ये फार्मूला है, दोनों पैदा कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फार्मूला भी हमने प्रूव किया हुआ है, ये ऐसे है। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, यानी बड़े मैस में से छोटे को माइनस करना है। तो माइनस करने से जो नेट मैस आएगा वो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। ये सारी डिस्कशन हो चुकी है जब हमने ये फार्मूला प्रूव किया था। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देख लें। तो सोल्यूशन इसका है जी, वैल्यूज पुट करें, t इज इक्वल टू 2 इंटू 52 इंटू 48, ये m1 और m2 है, g की वैल्यू 10 है, तो नीचे इन दोनों को ऐड कर लें, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लें, इसको आप दोनों को ऐड करें, जमा करें, तो ये नीचे 100 आ जाएगा मेरा ख्याल। तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से ये आंसर इसका आएगा 500 न्यूटन। ये कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आंसर है जी 499.20। तो इसको हम 100 ही लिख लेंगे लमसम में।
तो 500 ही लिखेंगे और नीचे क्या आएगा जी, इनको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करना है, पहले नहीं डिवाइड करना। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये इसका सॉरी इसका आएगा 5000। हाँ, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड 10, तो इसको करेंगे जी, कितना आया है 49920, तो डिवाइड करेंगे हम, ये 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे के पास आ जाएगा 499, यानी 499 आएगा हमारे पास आंसर। तो आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन, ये इससे कट जाएगा, ये इतना इतना है उसका, सबको ज़रब दें तो ये आता है, इनको ऐड अप करें तो 100 आता है, तो इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 500 इसका आंसर। तो आगे चलते हैं जी, आगे हमने क्या फाइंड करना है इसका। आगे एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला लगा लें। तो क्या करेंगे जी, एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे, वो फार्मूला पीछे लिखा है। तो दोनों को मैसेज को माइनस करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे दोनों को ऐड करना है। इनको पहले माइनस करें, बाद में 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ऐसे नहीं कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, नहीं ऐसे नहीं। 52 में से 48 को आप क्या करें, माइनस करें, तो मेरा ख्याल 4 आएगा इसका आंसर। ये क्या है जी, 52 माइनस 48, तो आंसर हमारे पास 4 आता है। तो फिर नीचे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 4/100, तो ये आंसर आ जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है जी 3.7। तो 3.7 क्वेश्चन में क्या है, टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ a string which passes over a frictionless pulley। वही बात है, 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसे नहीं है, एक टेबल पर पड़ा हुआ है और एक जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे है। ये भी थ्योरम हमने प्रूव किया है। 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, 24 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज, के अंदर एक्सेलेरेशन फाइंड करें। तो इसका फार्मूला पीछे हमने प्रूव किया था। तो ये देखें जी, ऐसे इसकी डायग्राम हम बनाएंगे, ये ऐसे टेबल हमने बनाया था, ऐसे इसको बना लें। तो यहाँ पर पुली लगी हुई थी, तो मैस ऐसे है, जो डायग्राम ज़रा सही नहीं बन रही, बहरहाल ऐसे ये नीचे है, तो ये नीचे में ऐसे एक है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको ऐसे खींचेगा। तो ये उसने दिया भी गया है, उसने क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ओरिजेंटल कौन सा है। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर ए स्मूथ ओरिजेंटल टेबल, 26 किलोग्राम जो है ऐसे वो टेबल पर पड़ा हुआ है, और 24 किलोग्राम ये है नीचे की तरफ। तो इसको हमने फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला पीछे लिखा हुआ है। तो क्या है जी फार्मूला, M1 हमने लिखा है 24 किलोग्राम, तो M2 है 26 किलोग्राम, G है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलेरेशन। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, T इजिकल टू M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2, यानी पीछे वाले सवाल में इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए कि दोनों मैसेज जो थे वो टेंशन प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें एक तो टेबल पर पड़ा हुआ है आराम के साथ, तो वो तो कोई टेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो नीचे की तरफ लटका हुआ है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, M1 M2 G, या पीछे फार्मूला हमने प्रूव किया है वीडियो में, वहां से देख लें। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जी, 24 मल्टीप्लाई बाई 26 इंटू 10, तो डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26, इसको मल्टीप्लाई कर ले ऊपर सारे को, तो नीचे इन दोनों को जमा कर ले, तो दोनों को डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अगला बी पार्ट में एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो उसमें भी वैल्यूज पुट करें, 24 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26, ये जो पीछे फार्मूला हमने एक्सेलेरेशन का प्रूव किया है वो लगाएंगे, तो उससे ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो 3.8 क्वेश्चन है जी अगला, क्वेश्चन नंबर 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन
सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी, फोर्स है 20 न्यूटन और चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो कितना है 22 न्यूटन। यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये नहीं लिखा कि इनिशियल मोमेंटम कौन सा है फाइनल कौन सा है, दोनों को माइनस करें, वो खुद ही उसने करके दे दिया है कि 20 न्यूटन है। तो लिखा है पी एफ माने पी आई यानी चेंज यानी डेल्टा पी भी इसको लिख सकते हैं इजिकल टू 22 न्यूटन सेकंड। ये चेंज है तो हमने टाइम फाइंड करना है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ये चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी तो क्या आएगा फोर्स के बराबर आ जाएगा, ये हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पर वैल्यूज लगा लें, फोर्स की लगा लें वैल्यूज और चेंज ऑफ मोमेंटम की लगा लें तो टी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। रीअरेंज कर लें तो टी को उधर ले जाएं जैसे ये किया है तो पी एफ माने पी आई की वैल्यू क्या है 22 न्यूटन और फोर्स की कितनी 20 न्यूटन। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका, जो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकंड। अगला क्वेश्चन है जी 3.9 हाउ मच इज दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम का मैस है, उस पर उसको घसीटा जा रहा है। तो हमने क्या करना है जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है एंड दी हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर हम उसको घसीट रहे हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल है 0.6, म्यू की वैल्यू है 0.6। तो लिखें जी डाटा म्यू इक्वल टू 0.6, मैस कितना है 5 किलोग्राम। तो जी यहाँ पर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला जी, एफ इजिकल टू म्यू एम जी, या पीछे हमने लिखा था एफ इजिकल टू म्यू आर। तो आर किसके बराबर होता है एम जी के बराबर, जितना उसका वेट है उतना उसका रिएक्शन है ऊपर की तरफ। ये पीछे डिस्कशन हो चुकी है। तो बच्चों एफ इजिकल टू म्यू एम जी, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें म्यू की 0.6, मैस की 5 और जी की 10। तो इसको हल करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। कैलकुलेटर से कर लें। तो अगला क्वेश्चन है जी 3.10 लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें है हाउ मच सेंटीपेटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ मैस एम। सेंटीपेटल फोर्स एफ सी हमने फाइंड करनी है। 0.5 किलोग्राम बॉडी का मैस है तो उसको सर्कल में वो फोर्स घुमा रही है। सर्कल का रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर है और स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर डाटा लिखें जी, मैस है 0.5 किलोग्राम तो वेलोसिटी कितनी देनी है उसको 3 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में लेकर आएंगे तो 50 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो एफ सी हमने निकालनी है सेंटीपेटल फोर्स। तो फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, एफ सी का फार्मूला क्या है एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, मैस की 0.5 तो वेलोसिटी की वैल्यू 3 पुट करें, उसका स्केयर लेंगे, आर नीचे आ जाएगा 0.5। तो अगले सफ़े पर इसको सॉल्व किया है तो देखें जी एफ सी हमारे पास आ जाएगा 0.5 मैस मल्टीप्लाइड बाई वी का स्केयर यानी 3 का स्केयर और आर यहाँ पर होगा 0.5 मीटर। तो ये वैल्यू सारी लगा लें तो कैलकुलेटर से इसको हल करें तो फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन। तो ये थे बच्चों तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल। अगर किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।